कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये क्या है? तो अगर ये दो वर्ड्स आपको नहीं पता है तो ये एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए इन दो वर्ड्स को जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिटेल में देखना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इनके बीच के डिफरेंस क्या है, और इससे लीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दो जो वर्ड्स हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये होते क्या हैं और ये सीआरपीसी में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखें तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइन किया गया है, जो यह बोलता है कि एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके अंडर पुलिस ऑफिसर्स के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी भी ऑफेंडर को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो एक सीरियस क्राइम है और इसमें पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो इमीडिएट एक्शन लें बिना वेट किए। तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के ऐसे सीरियस केस में अरेस्ट कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम नॉन कॉग्निजेबल को देखें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में डिफाइन किया गया है, जो यह बोलता है कि एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें इन केसेस के अंडर पुलिस ऑफिसर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बिना वारंट के किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकें। उन्हें पहले जाकर अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस अरेस्ट वारंट के साथ आकर किसी भी ऑफेंडर को उसके ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो लेस सीरियस होता है दैन कॉग्निजेबल ऑफेंस से। ये जो क्राइम होता है ये छोटा मोटा क्राइम होता है, तो इसीलिए इसमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते। अब वहीं अगर हम डिटेल में देखें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच डिफरेंस क्या है, ये बोलता क्या है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दीज आर सीरियस क्राइम्स दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो एक बहुत ही सीरियस क्राइम है जिसका सोसाइटी पर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड, द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट नीडिंग अ वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी अक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। उन्हें अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। अब वहीं हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के थर्ड पॉइंट को देखें तो इसमें इमीडिएट पुलिस एक्शन इज टेकन अपॉन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। अगर कुछ भी ऑफेंस होता है और उसकी जानकारी जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पड़ती है तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो इमीडिएट एक्शन लें, अरेस्ट वारंट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उसके आगे भी क्राइम हो सकते हैं। तो इसीलिए आगे की क्राइम को, सब्सिक्वेंट क्राइम को रोकने के लिए ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो इमीडिएट एक्शन ले हीनियस क्राइम में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इंक्लूड मर्डर, रेप, थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे क्राइम है जो कि काफ़ी हेनियस है, काफ़ी सीरियस क्राइम है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो इसमें पुलिस ऑफिसर्स इमीडिएट एक्शन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑफेंसेस रिक्वायर मोर इन्वॉल्वमेंट टू द पुलिस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन ऑफेंसेस में पुलिस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर हर स्टेप में पुलिस ऑफिसर्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट, हार्शर पनिशमेंट आर इम्पोज्ड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कहीं भी होता है और उसका केस चलता है तो उसमें अक्यूज्ड को हार्शर पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो आगे जाकर इस तरह का क्राइम ना करें, या फिर
अदर सोसाइटी के लोग इस तरह की क्राइम को करने से बचें, सावधान रहें, डरें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सोसाइटी में शांति बनाए रखें। तो इसीलिए हार्शर पनिशमेंट दिया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड पब्लिक रॉन्ग एज दे हैव हायर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल। कॉग्निजेबल ऑफेंस को पब्लिक रॉन्ग की तरह कंसिडर किया जाता है। जब भी कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो माना जाता है कि वो जो क्राइम हुआ है वो क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हुआ है। अगर रेप हुआ है किसी लड़की का तो यहाँ ये मान सकते हैं कि ये जो क्राइम हुआ है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, उसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ता है, आसपास के लोग डर जाते हैं। अगर किसी का मर्डर होता है तो उस सोसाइटी में रहने वाले लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के ऑफेंस पूरी सोसाइटी पर इम्पैक्ट करते हैं। तो ये थे कॉग्निजेबल ऑफेंस डिटेल में। अब हम देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये किस तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस से डिफरेंट है, उससे कैसे अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर रिलेटिवली लेस सीरियस क्राइम्स। ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंपैरिजन में लेस सीरियस क्राइम है, इसका इम्पैक्ट कम होता है, ये लेस सीरियस नेचर का है। नेक्स्ट, द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट लाना होगा, तभी जाकर वो अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। थर्ड, a complaint by the victim or a witness required to initiate police action। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कहीं भी होता है तो वहां पुलिस को एक्शन लेने के लिए विक्टिम या फिर विटनेस का कंप्लेंट चाहिए। जब कोई भी विक्टिम और विटनेस अपने साथ हुए ऑफेंस का कंप्लेन करेगी तभी जाकर पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर पुलिस को उसके बारे में, उस ऑफेंस के बारे में कोई जानकारी भी मिलती है और उसका कोई कंप्लेन नहीं होता तो फिर पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। तो इसीलिए जब तक विक्टिम या फिर विटनेस कंप्लेन नहीं करते नॉन कॉग्निजेबल केस में तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इंक्लूड सिंपल असॉल्ट, डिफॉमेशन, चीटिंग एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के। नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का फिफ्थ पॉइंट, दीज ऑफेंसेस इन्वॉल्व लेस पुलिस इन्वॉल्वमेंट एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कम होता है इन कंपेयरिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है। बिना कंप्लेन के ही पुलिस को अगर कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर ये क्राइम हुआ है तो बिना कंप्लेन के ही पुलिस ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होता है, काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट, लेसर पनिशमेंट आर जनरली इम्पोज्ड फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही लेस सीरियस नेचर का है तो इसका जो पनिशमेंट है वो भी कम होता है जनरली। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का लास्ट पॉइंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड प्राइवेट रॉन्ग एज दे हैव अ लोअर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम प्राइवेट रॉन्ग भी बोलते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर नहीं होता है। अब किसी पर्सन ने सेकेंड पर्सन के साथ चीटिंग ही कर लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर। आए दिन लोग एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं या फिर एक दूसरे को डिफेम करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ बुरा भला करते हैं। तो ये छोटा मोटा क्राइम है, ये छोटे मोटे ऑफेंस हैं। तो इस तरह के ऑफेंस का सोसाइटी पर कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
तो ये डिफरेंस है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के बीच। तो आई होप आपको कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर एक बहुत ही लीडिंग केस स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस शरद चंद्र साहू जो कि 1996 में आया था। इस केस का इशू यह होता है कि एक केस में मल्टीपल ऑफेंस होते हैं जिसमें कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं एंड कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यह अराइज होता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या उसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो इस केस को डिटेल में जानने के लिए आगे का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये केस डिटेल में मिलेगा और उस केस से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस का फंडा क्या है। तो आज के इस वीडियो में कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके बीच के जो ये डिफरेंस हैं ये भी आपको क्लियर ज़रूर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और उनके बीच के डिफरेंस। तो अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।